नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। 3.5 लाख शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। नए साल पर बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनवरी की पहली तारीख से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को ये लाभ मिलने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर। अब नियोजित शिक्षकों को बढ़ी हुई सैलरी जो है वो मिलेगी। जनवरी की पहली तारीख से बढ़ा हुआ वेतन शिक्षकों को मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को ये लाभ मिलने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 3.5 लाख शिक्षकों के 15% वेतन के वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। पहले से ही मांग की जा रही थी और अब सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है और ये गिफ्ट भी सरकार की तरफ से। हमारे सहयोगी रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये बड़ी खुशखबरी शिक्षकों के लिए, लेकिन इसके साथ ही ये बताइए कि क्या कुछ और फायदे शिक्षकों को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, लगातार वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षक जो है अड़े हुए थे, लेकिन 2015 में ये क्लियर हो गया था कि शिक्षकों को वेतनमान के बदले वेतन वृद्धि दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र सरकार ने भरा था, उस संकल्प पत्र के एवज में सरकार ने अब आदेश जारी कर दिया और वित्त विभाग ने मोहर लगा दी है। ऐसे में अब जो नियोजित शिक्षक हैं, यानी उनकी संख्या राज्य में 3.5 लाख के लगभग है, जिसमें पुस्तकालयाध्यक्ष हैं और प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक के टीचर हैं। सभी को अब 15% वृद्धि का लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2022 से। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला है और बड़ी सौगात मिली है शिक्षकों को। यानी अब 3000 से लेकर 4200 रुपये तक का लाभ जो नियोजित शिक्षक है उनको मिल सकेगा। और ये इंतजार जो है लंबे समय से चल रहा था। 2020 में ही सरकार ने संकल्प पत्र भरा था, उसमें कहा गया था कि वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। तो एक बड़ी खबर है। और बिल्कुल रजनीश, और देखिए, इसको लेकर शिक्षक भी अड़े हुए थे और इसको लेकर सियासत भी हो रही थी। विपक्षी दल के जो नेता थे वो खास तौर पर शिक्षकों की मांग को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहे, तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों पर अब विराम भी लग सकेगा। बिल्कुल, देखिए, विधान परिषद से लेकर विधानसभा में लगातार जो भी सदन रहा है, उसमें पिछले कई साल से जो शिक्षकों का मसला है उसको लेकर तमाम नेताओं ने पक्ष और विपक्ष को लेकर सवाल खड़ा किया था। और ऐसे में शिक्षक हैं, उनको लेकर एक बड़ा फैसला नए साल से पहले सरकार ने लिया है। इसे तोहफा ही माना जाए, क्योंकि नए साल से ठीक पहले ये घोषणा हुई है और नए साल में ये लाभ मिल सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर कई घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। जाम के कारण हजारों गाड़ियां सरकती नजर आई। वहीं यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हाजीपुर की ओर से महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 26 के पास एक कंटेनर के खराब होने से छठ पर्व के समापन को लेकर वाहनों के बड़े दबाव और बड़ी गाड़ियों के ओवरटेकिंग किए जाने के कारण महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम लगा रहा। जाम का असर NH 30 पर भी देखा जा रहा है। 0 माइल से लेकर करमली चक तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। हालांकि पुलिस के मुताबिक अब परिचालन सामान्य हो गया है। जाम कई घंटे से नहीं, अभी कंटेनर एक तो खराब हो गई थी 26 नंबर पर, यहाँ से किरान गया, उसको लेकर 1 नंबर पर चला गया है। उसके बाद हम लोग परिचालन अपने से चालू कर दिए हैं। अब यातायात सामान हो गया है। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में पेड़ काटने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। एक पक्ष की तरफ से 2 राउंड फायरिंग भी की गई। वहीं बीच बचाव करने आए लोगों पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। वहीं मारपीट में भी 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मौके से कौशल झा के समर्थकों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल भी बरामद किया है। साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि राम कुमार झा और कौशल किशोर झा के बीच मारपीट हो रही थी। बीच बचाव करने वालों पर भी हमला किया गया। घायल लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपके कुमार झा मेरे पड़ोसी हैं, राम कुमार झा और कौशल किशोर झा,
दोनों में पूर्व में ज़मीनी विवाद का झंझट चलता आ रहा है, जो पूर्व में मामला कोर्ट में है। तो उस बीच में उनको हत्या करने के लिए अपराधी को बुलाया गया था। 25-30 की संख्या में अपराधी था, और एक है सुदर्शन झा, कौशल झा का लड़का, जो सीआरपीएफ में है, और दूसरा रघुनाथ झा। तो सीआरपीएफ में जो रघुनाथ है वो पिस्तौल से गोली चलाने का दो राउंड गोली चलाया, जिसके दौरान उसका मैगजीन गिर गया, और मेरे भाई को पगहरिया से रघुनाथ झा और सुदर्शन झा के द्वारा घायल किया गया। जो बचाने के लिए, ये लोग बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। जब हम लोग हल्ला सुने तो दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। और देखिए, फिलहाल पुलिस के हिरासत में 4 लोग हैं। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने को लेकर ये विवाद हुआ, और इस विवाद में जब लोग बचाने के लिए, बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, तो उन पर भी हमला किया गया, जिस वजह से कई लोग जो है वो घायल हो गए हैं, और सभी को अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। और इसी बीच मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिरासत में नाइजीरियन नागरिक हुआ है। भारत नेपाल की सीमा से एसएसबी जवानों ने नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा है। अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने का आरोप है। एसएसबी और जयनगर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। 48वीं बटालियन के जवानों ने नाइजीरियन को पकड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मधुबनी से, जहां एसएसबी और जयनगर की पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से घुसने की, बॉर्डर पास करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवहर के अंबा ओझा टोला में बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य नवीन कुमार झा की गोली मारकर हत्या कर दी। नवीन झा को उनके दरवाजे पर ही गोली मारी गई। घटना के बाद से लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। मधुबनी के रहीका थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब चोरी हुई। चोरों ने ना सप्ताह इलाके के घर में चोरी की और फिर बचे सामान को एक जगह इकट्ठा कर आग के हवाले भी कर दिया। जिस घर में चोरी की घटना हुई, उस घर से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट देखिए। मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ जो चोरी की वारदात हुई है, इसमें बताया जा रहा है कि जो घर बंद था, ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुसे। और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ सामान ले जाने के साथ, उसके बाद जो सामान चोर अपने साथ नहीं ले जा पाए, यहाँ घर के सारे सामान को आग के हवाले कर दिया गया। ये सारा सामान एक साथ जमा कर कमरे के अंदर उसमें आग लगा दिया गया। और बताया जा रहा है कि जो वो ले जा सके वो लेकर गए। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि घर का ये फ्रिज में भी आग लगाया गया है। और जितना कुछ यहाँ जो घर का सामान था, घरेलू सामान था, उसको आग के हवाले कर दिया गया। जैसे सारा सामान मतलब जला दिया गया। और क्या कुछ यहाँ से सामान लेकर भी गया है? सर, नुकसान हमारा ये है कि मिसेज का कुछ गहना था, वो सारे गई है। बहुत सारे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, घर का या बच्चे का या बिजली का, जो भी है हमारा सब कुछ गया सर। LIC का पेपर वगैरह जो भी था, मतलब सर कुछ भी नहीं बचा हमारे। कितना का नुकसान लगभग में हमारा 6.5 से 7 लाख रुपए का नुकसान किया। ऑलमोस्ट सब कुछ जो ले गया, जलाया, सब कुछ ऐसे करके। सर, ये यहाँ जो वारदात हुई है, क्या लग रहा है? क्या कहा जाए, ये तो क्रूरता का परिचय दिया है। ऐसा तो पहला घटना देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या कुछ मतलब सुराग कुछ मिला आपको? क्या लगे हुए हैं, संभव है मतलब जल्द खुलासा होगा। खुलासा होगा। तो ये पुलिस का कहना है कि मामला बहुत ये क्रूर टाइप से, ये वारदात जो है, ऐसा चोरी की ऐसी घटनाएं नहीं सामने आई थी। लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है, पुलिस यहाँ छानबीन कर रही है, पूरी गंभीरता से जांच चल रही है। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द पुलिस जो ये हैं चोर हैं या जो कोई इस मामले से जुड़े हुए हैं, वहाँ तक पहुँचकर मामले का बहुत जल्द खुलासा करेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश 4 दिनों बाद महासमीक्षा करने वाले हैं। लिहाजा 16 तारीख से पहले पुलिस पूरे एक्शन में है, क्योंकि सीएम नीतीश ने साफ कह दिया है कि वो इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। इन सब के बीच समस्तीपुर में जहरीली शराब से आज एक और मौत हो गई। इस चीख और चित्कार के पीछे कुछ और नहीं बल्कि जहरीली शराब है।
समस्तीपुर में पिछले 5 दिनों में शराब से ये 8वीं मौत है। ताजा मामला सराय रंजन का है, जहां जहरीली शराब से एक युवक ने दम तोड़ दिया। मरने वाले युवक चंदन के पिता की माने तो छठ से पहले 3 दोस्तों ने छक के शराब पी थी। जहरीली शराब पी कर मर गया। एक लड़का कहा चलिए हम पिलाते हैं, और छठ पर्व का पंडाल बना रहा था हमारे लड़का चंदन कुमार। 2-3 लड़का गया, एगो पंकज कुमार है, एगो हमारा चंदन है, एगो गंगाराम है, दिनेश महतो का लड़का। बेतिया, गोपालगंज, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब ने पिछले 15 दिनों में करीब 50 लोगों की जान ले ली है। बावजूद इसके अवैध शराब बनाने और बेचने का धंधा बदस्तूर जारी है। यकीन नहीं है तो पटना से सटे वैशाली के पूरा मुसहरी इलाके की इस तस्वीर को देखिए, जहां शराब के धंधे में बच्चों को भी धकेला गया है। लेकिन जब न्यूज 18 पर खबर चली तो प्रशासन में खलबली मच गई। लाव लश्कर के साथ पुलिस उस गांव पहुंची जहां शराब के अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन के अंदर गड़े गैलन्स को खोदकर बाहर निकाला गया और सभी भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने यहां से तकरीबन 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया। शराब कांड और सीएम नीतीश की सख्ती के बाद पुलिस की नींद टूटी है। औरंगाबाद में 50 लाख की शराब की खेप पकड़ी गई। ट्रक पर लादकर शराब के 400 कार्टन झारखंड से पटना ले जाया जा रहा था। शहर शहर शराब और शराबी पकड़े जा रहे हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर 4 जिलों में कथित शराब सेवन के उपरांत मृत्यु के जो मामले आए थे, उसमें पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जब से ये मामले प्रकाश में आए तब से विशेष वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उसके तहत मैं आपको बता दूं कि चारों जिलों में कुल 1313 छापामारियां की गई हैं और उसमें 487 यानी लगभग 500 से कुछ कम कांड भी दर्ज किए गए हैं। जाहिर तौर पर शराब कांड के बाद और सीएम की महासमीक्षा से पहले पुलिस मुस्तैद है, लेकिन पुलिस अगर इतनी मुस्तैदी पहले दिखाती तो तकरीबन 50 परिवारों का संसार नहीं उजड़ता। समस्तीपुर से मुकेश कुमार, पटना से संजय और अमित कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। सीएम की बैठक से पहले डीजीपी ने भी आज सभी जिलों के साथ मीटिंग की। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसपी से शराब बरामदगी को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कई जिलों के एसपी को फटकार भी लगाई। बीते 10 महीने में बिहार में 10 महीने में 38 लाख लीटर शराब बरामद की गई। वहीं 62,140 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 49,900 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 12,200 वाहन जब्त किए गए। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत पर सरकार गंभीर है। सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को शराबबंदी कानून की समीक्षा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को और भी सख्त करने की तैयारी है। अगली खबर समस्तीपुर से है। मुसरी घरारी इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतक महिला के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया और ससुराल में तोड़फोड़ की। आरोप है कि मरवाडीह गांव के कुंदन कुमार ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और घर वालों के साथ मिलकर उसे फांसी पर लटका दिया। मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को भी शांत करवाया। 10,000 रुपया बियाह में खर्चा है, 2 लाख रुपया फिर सर सामान गुदरेज पलंग टेबुल कुर्सी सब देली है। 15 लाख रुपया हो गया। फिर किने से अनमुनिया वाला बर्तन सा देली है। हमें माल जाल भी दिए हैं। काहे मार दिया आपके बेटी को? अब हमरा नहीं पता है। मार दे रखा था, बीने में फोन कैलक है। अच्छा। आसनों में दे फाड़ कर बेटी के मार रखा। ससुर भैंसुर सास कुटुम्बा सब मिल कर मार के यहाँ तक गतर गतर दे फाड़ ले रहा है। सुने हैं कि फांसी लगा कर मार दिया है, तो हम लोग भी सुने देखे तो हम लोग भी नहीं। ससुराल वाले सब? ससुराल वाले फरार है। पति अरेस्ट हो गया।
सलमान खुर्शीद की किताब पर हिंदू संगठनों को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नाराजगी जताई। सुशील मोदी ने कहा कि सलमान खुर्शीद की किताब कांग्रेस की मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। बहुत आपत्तिजनक है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। इन्होंने जिस तरह से हिंदू संगठनों की तुलना बोको हराम और अन्य आतंकवादी संगठनों से की, तो कांग्रेस को ये विचार करना चाहिए कि सलमान खुर्शीद पर क्या कार्रवाई करेगी। अब तक कांग्रेस ने अपने आप को उनके बयान से अलग नहीं किया। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के नेपाल से चली मोटरसाइकिल यात्रा मोतिहारी पहुंची, जहां अधिकारियों ने स्वागत किया। जिले के डीएम और एसपी ने झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा पशुपतिनाथ काठमांडू से लेकर काशी विश्वनाथ तक जाएगी। भारत नेपाल मैत्री के लिए शुरू की गई यात्रा को नेपाल के भारतीय दूतावास ने आयोजित किया है। यात्रा में 35 मोटरसाइकिल के साथ 42 लोग हैं। यात्रा का नेतृत्व सत्येंद्र दहिया ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी नेपाल के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बेसिकली ये मोटर एक्सपीडिशन है, बाइक एक्सपीडिशन है। नेपाल के जो हमारे साथी है वो यहाँ काठमांडू से होते हुए आज पूर्वी चंपारण, जो बापूजी की धरती है, बुद्धा की धरती है, यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से वो वाराणसी जाएंगे। 16 नवंबर को शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शराबबंदी की महासमीक्षा। शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं? बिहार में शराबबंदी कानून एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। शराब सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य के लिए एक अभिशाप था या कहिए कि है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साहसिक कदम उठाया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। महिला होने के नाते मैं इससे बहुत खुश हूँ। इससे महिलाओं के जीवन में बहुत ही बदलाव आया है। 16 नवंबर को शराबबंदी पर सबसे बड़ी समीक्षा। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शराबबंदी की महासमीक्षा। शराबबंदी पर आप क्या सोचते हैं? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।